आखिर तुमने क्या बताया इसको, मुझे बताओ। अम्मी? हाँ? आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यकीन है कि आयतुल साहिबा मर्द के लिए मुझसे भी अच्छी देखभाल करने वाली आया ढूंढ लेंगी। खुदा हाफिज। आप अपनी बेटी को क्या बताने से डरती हैं अम्मी? आपने उस लड़की पर बेजा हमला करने की कोशिश क्यों की? इतनी देरी हुई है, बताएं। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगा कि इसने कोई बदतमीजी की होगी तुमसे। वो क्या बदतमीजी कर सकती है? मैंने उसे रुकने का कहा, वो नहीं रुकी। बच्चा उससे काफी मानूस हो गया था, अब वो भी मेरा सर का दर्द बनेगा। उस लड़की का जाना अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अलीना, तुम फिक्र नहीं करो मेरी बच्ची। हाँ, अभी अपनी दवाई ले लो, मैं चंद जगहों पर फोन करती हूँ, ये मसला भी हल हो जाएगा बेटा, ठीक है? चलो तुम अपनी दवाई ले लो, परेशान नहीं। नूर, रुको जरा। अब तुम यहाँ रुककर उसका इंतजार नहीं करोगे, समझी तुम? अभी एक टैक्सी बुलाओ और चली जाओ। अगर आप मेरा हाथ छोड़ दें तो मैं यही करने वाली हूँ। तुम ही अब मामला खत्म समझो। अगर ये जाली शादी खत्म ना हुई तो याद रखना, मेरे हाथ तुम्हारे। अम्मी, अल्लाह हाफिज आयतुल साहिबा। अम्मी आप क्या कर रही थी इसके साथ? हद बता रही थी उसकी, जाते वक्त भी अपनी फितरत दिखा गई। जाते वक्त क्या मतलब अम्मी? जा रही है वो, अच्छा रही है। हम तो पहले ही मर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारे इतने झूठ ने और इतनी हकीकतें खुलने के बाद तो हम मर ही चुके हैं अली। अली सर, गुड मॉर्निंग अलमास। गुड मॉर्निंग अली साहब। जो पेपर साइन करने वो मुझे भिजवा दो जल्दी। जरूर, आप अपने कमरे में जाइए, मैं प्रिंट्स लेकर आती हूँ और साथ में कॉफी भी। ठीक है। जाहिद को क्या हुआ, इतने गुस्से में किससे बातें कर रही है? वो क्या? दरअसल पता नहीं, मुझे कहना भी चाहिए नहीं, मगर आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। पता नहीं है या नहीं इस बात का कोई ताल्लुक, मगर कल जाहिद साहब के साथ आते हुए एक गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था। ठीक है, तुम जाकर पेपर्स और कॉफी लेकर आओ। मैंने अदायगी में कभी ताखीर नहीं की है। ठीक है, इस बार ज्यादा देर हो गई, इसका मतलब है तुम धमकी दोगे भाई? अपने मालिक से कहो कि मुझसे आमने सामने मुलाकात करे। हेलो हेलो, कस्टमर था अली। जुआ खेला ना तुमने दोबारा? नहीं अली, जुआ कब से खेल रहे हो जुआ तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? हाँ, कब से खेल रहे हो? जवाब दो। 5-6 महीने से। क्यों शुरू किया तुमने दोबारा? अरे इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ आदमी आकर तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और तुम्हें बंदूक दिखाते हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
बात सुनो, अगर तुमने पिछले साल जैसा कुछ किया ना तो मैं कसम खाकर कहता हूं जाहिद, इस बार मैं तुम्हें कहाँ हो सकता है? क्या हो सकता है? मर्द का डेट ऑफ बर्थ? हाँ, अब इसे ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ से अली ना देख सके। फिर तुम सोचोगी कि तुम्हारे शौहर की शादी की 2 अंगूठियाँ क्यों हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है। घर से बाहर लाकर बहुत अच्छा किया। बस खुद को थोड़ा संभालें, फिर ऐसी बहुत सी जगहों पर जाएंगे। कितना याद आ रहा है ना। पुराने दिनों की तरह तुम, मैं और अली किसी मछली वाले के पास चलेंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए आए हो? वैसे अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, शायद 10 दिन। अब कोई 10 दिन की कहानी नहीं सुना। होटल फोन करो, तुम्हारा सामान बांध कर यहाँ भिजवाएं। नहीं करें आपा। वरना आपा नहीं कहना। मैं अपने भाई को पास रखना चाहती हूँ। जब यहाँ तुम्हारी बहन का घर है तो फिर किसी होटल की क्या जरूरत है? इस लड़की का नाम क्या था? शायद नूर नाम था। कैसे जाओगे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है नूर। आंटी आप ऐसे तो ना रोए ना, जाके काम करें। मैं भी बस जा रही हूँ। वो जो तुम्हारी टैक्सी का आखिरी स्टॉप है ना, वहाँ तक छोड़ देना मेरी बेटी को भाई। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अलमास और अमीन के लिए तो रुक जाती बेटा, कम से कम उनको अल्लाह हाफिज ही कहकर चली जाती। आंटी प्लीज रोए नहीं। अगर मेरी बस छूट गई तो देर हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा मत करें, ठीक है? अपने आंसू पोंछे। देखिए मेरे लिए यही बेहतर है। क्या होता अगर तुम यहाँ से भाग कर ना जाती और अपने अंकल को गुस्सा ना दिलाती? क्या होता? प्यारी आंटी, बहुत परेशान किया ना, माफ कीजिएगा मुझे। कैसे ना माफ करूं? चलो ख्याल रखना।